हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आशा करते हैं मस्त हो। चलिए बुआ जी, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतला रहा था, जिसमें बुआ जी मैंने निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो बुआ जी, अब मैं WH क्वेश्चंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आइए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बुआ जी, आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बुआ जी मैं पढ़ा रहा हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ रहे और जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो हम उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए, और WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं? यानी कि वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें WH वर्ड जुड़ा हुआ रहे। WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड जो है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें वैसा वर्ड जिसमें WH लगा हुआ रहे या H से शुरू हो, WH से शुरू हो या H से शुरू हो, तो वैसे वर्ड को हम WH वर्ड कहते हैं। जैसे में व्हाट हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, भाई हो गया, ये सभी जो है WH वर्ड कहलाते हैं। और जिस वाक्य में WH वर्ड लगा हुआ रहता है, जिस प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड लगा हुआ रहता है, उसे हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो आइए, यहाँ पर जो है इसका दो स्ट्रक्चर है। आधुनिक प्रयोग यानी कि परंपरागत प्रयोग। पहले के मनुष्य लोग इस मेथड का यूज करते थे, परंपरागत प्रयोग का यूज करते थे। तो यहाँ पर देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। परंपरागत प्रयोग में क्या है? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और आधुनिक प्रयोग में क्या है वो जी? शैल या विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आधुनिक प्रयोग में क्या है वो जी? सब शैल या विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है बुआ जी आपका आधुनिक प्रयोग। तो परंपरागत प्रयोग और आधुनिक प्रयोग के बीच डिफरेंस क्या है? तो परंपरागत प्रयोग में देखेंगे कि नॉट का जो यूज हुआ है सब्जेक्ट के बाद हुआ है। परंपरागत प्रयोग में नॉट का जो यूज हुआ है सब्जेक्ट के बाद हुआ है, लेकिन आधुनिक प्रयोग में सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज करते हैं, यानी कि सहायक क्रिया के साथ नॉट का यूज करते हैं। आधुनिक प्रयोग में बुआ जी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के पहले, आधुनिक प्रयोग में बुआ जी सब्जेक्ट के पहले यानी कि सहायक क्रिया के साथ नॉट का यूज किया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। यह जो है डिफरेंस है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहला कहता है क्या सुरेश 4 दिनों से संस्कृत पढ़ाता हुआ नहीं रहेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सबसे पहले पहचान कर लेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सुरेश है, और टाइम क्या है? 4 दिनों से जो है टाइम दिया हुआ है बुआ जी, टाइम TIME टाइम दिया हुआ है। उसके बाद बुआ जी ये जो है संस्कृत ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद ता हुआ नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है नॉट के साथ, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब है, और पठ धातु यानी कि वर्ब है पढ़ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए आधुनिक प्रयोग का यूज करेंगे, क्योंकि आज का मनुष्य लोग आधुनिक प्रयोग का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुरेश है, सुरेश एक नाम है, नाम के साथ बिल लगता है बुआ जी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आधुनिक प्रयोग के अनुसार बिल लगाएंगे। विल नॉट सुरेश क्या है?
सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सुरेश विल नॉट सुरेश हैव बीन बिफोर क्या वर्ब क्या पढ़ना तो बिफोर बना दो। रीड मीन्स पढ़ना होता है तो रीडिंग हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या संस्कृत तो संस्कृत उसके बाद फॉर या फ्रॉम तो यहाँ पर 4 दिनों से है तो फॉर लगेगा तो 4 डेज हो जाएगा 4 डेज। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। चलिए बोलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर वे लोग है उसके बाद 10 बजे से क्या है टाइम दिया हुआ है 10 बजे से क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है TIME टाइम दिया हुआ है। उसके बाद टेलीविजन क्या है ऑब्जेक्ट है और देखना क्या है वर्ब है आते हुए रहेंगे क्या है हेल्पिंग वर्ब है नॉट के साथ HVN हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ। तो चलिए बोल यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे दिया हुआ है सब्जेक्ट क्या दे है देख सकते विल नॉट लगता है तो विल नॉट दे हैव बीन बिफोर क्या हुआ बिफोर क्या वर्ब क्या देखना तो वाचिंग टीवी हो जाएगा WATCHING वाचिंग टीवी या टेलीविजन लिख सकते हैं टेलीविजन वाचिंग टीवी या टेलीविजन फ्रॉम 10 o'clock WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस व्हेन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है हमने शैल या सहायक क्रिया तय हुए रहेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है शैल हैव बीन या शैल विल हैव बीन है जो हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद हमको बिफोर वर्ब यहाँ क्या पढ़ना उसका चौथा रूप देंगे बिफोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है WH वर्ड दिया हुआ है भाई क्या WH वर्ड है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 घंटों से दिया हुआ है क्या टाइम तो चलिए WH वर्ड देंगे भाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर शैल या विल कह रहा है तो शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग बी है बी में शैल लगता है तो सबसे पहले शैल। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग का बी। उसके बाद हैव बीन लगा दो हैव बीन यानी कि तय हुए रहेंगे हैव बीन लग गया सलाबिन तय हुए रहेंगे। उसके बाद बिफोर करता बिफोर क्या वर्ब पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा READING जब बिफोर लगा दे। उसके बाद टाइम क्या 2 घंटों से तो फॉर लगेगा इसमें अनिश्चित समय फॉर अनिश्चित समय है फॉर टाइम हो जाएगा टाइम क्या होगा 2 घंटों से फॉर 2 hours वे लोग वर्षों से क्या करते हुए रहेंगे WH वर्ड क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर है उसके बाद टाइम है वर्षों से। उसके बाद वर्ब है करना
ते हुए रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ते हुए रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड वाट, यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लोग, दे में क्या लगता है, विल लगता है, विल पहले देंगे, विल सब्जेक्ट दे है, हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन बिफोर क्या, वर्ब क्या, करंट, डूइंग, डूइंग। उसके बाद फॉर या फ्रॉम का रहा है, यहाँ पर क्या फॉर यूज होगा क्योंकि निश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम नहीं फॉर, फॉर अब वर्षों से, 4 years। चलिए बुआ जी, तो हम जान गए कि WH क्वेश्चन और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछले क्लास में आपको हम नेगेटिव WH क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।